हेलो मेरे यारो, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ एक बार फिर एक और रिएक्शन लेके। अगर आप यहाँ पे हो यू ऑलरेडी नो कि हम कौन सा ट्रैक सुनने वाले हैं। हम सुनने वाले हैं सेव मी बाय MC इनसेन फ्रॉम द फील एल्बम। एंड टॉकिंग अबाउट दिस गाय MC इनसेन, बहुत ही तगड़ा आर्टिस्ट है यार। जब से मैंने भाई का पहला ट्रैक सुना था ट्रस्ट मी, उसके बाद से भाई ने जितने गाने ड्रॉप किए सब पे मेरा रिएक्शन है। भले एक दिन या दो दिन लेट होता है पर आता जरूर है। एंड टॉकिंग अबाउट दिस एल्बम, द फील एल्बम, इसका इंपैक्ट बहुत हार्ड है देसी हिप हॉप में। बिकॉज आफ्टर दिस एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ कि MC इनसेन है कौन। अब आ चुके हैं तो समय बर्बाद नहीं करते हुए वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन। एंड टू ऑल द MC इनसेन फैंस, टू ऑल माय पीपल फ्रॉम Assam, let's subscribe to this channel and make your boy grow and listen to some emo rap with MC Insane. So let's start it. A bam! Split personality game, presenting two characters, okay? मुझे बचा लो, कोई अपना कोई बचाने को है। जब से गए हैं वो अपना कोई हंसाने को है। गहरा चोट के जब से गए हो अब ना कोई हंसाने को है। सो इज दैट पोस्ट ब्रेकअप फेज, वो ब्रेकअप होने के बाद जो फेज होता है जहां पे कुछ सही नहीं लगता है यार, लगता है दैट्स द एंड ऑफ लाइफ। तो वो फेज में भाई अपने को आपको यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा है। सो लेट्स लिसन टू इट, कम ऑन। मुझे बचा लो, कोई अपना कोई बचाने को है। जब से गए हैं वो अपना कोई हंसाने को है। गहरा चोट के सोच लेके चल रहा, आधी अधूरी जान वो भी अब जाने को है। आंखें खोल, इस दुनिया को तू दे, जिस सवारी पे हम बैठे उस पे नहीं है ब्रेक। सबके दरवाजे देखे मेरे लिए बंद, या तो मेरा कल हो या तो कल हो मेरा। आईडी पे है जितने लाइक्स आर आई के पे वो डबल। डेड बॉडी यानी प्यार, उसका जिंदा रहना ट्रबल। तुझे प्यार नहीं आया थोड़ी दया। That's something that is talking about the society. That's the reality of the society यार, कि जब तक एक इंसान जिंदा रहता है तो उसे लोग उतना प्यार नहीं करते, उसे अलाना फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बोलते हैं। बट वंस ही इज डेड, इतना प्यार पोड़ करने लगते हैं, इतना प्यार दिखाने लगते हैं यार। वो प्यार की जरूरत उसे तब थी जब वो जिंदा था। सो दैट्स सम हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी जो भाई ने अपने इस बार में यहाँ पे बोली। कलो या तो कलो मेरा, आईडी पे है जितने लाइक्स आर आई के पे वो डबल। डेड बॉडी यानी प्यार, उसका जिंदा रहना ट्रबल। तुझे प्यार नहीं आया थोड़ी दया भी नहीं आई। जो कांड किया तूने देता चेहरे पे दिखाई। तुझसे नफरत नहीं करता और वो हो ना पाए कभी। तुझसे प्यार करने का अब कोई कारण ही है नहीं। लाइट्स ऑफ शट डाउन कर दिया है दिल को, जिस पे रहते हो तुम छोड़ डाली उस महफिल को। कॉलेज की दोस्ती कॉलेज तक ही रह चुकी है। वो लड़की स्ट्रॉन्ग, वो काफी टॉर्चर सह चुकी है। मैं रहता खुश जब भी करती है वो दिल से स्माइल। वो नहीं चाहती मुझे काफी बार कह चुकी है। ये 2 दिन के रिलेशन और कुछ दिनों के ड्रामे, जिस समय लगी आपको ये प्यार क्यों बताते। मुझे बचा लो यार you can relate to this stuff यार, you can relate to this stuff because nowadays प्यार means you are having sex in rooms and stuff। तो that's not the प्यार bro, that's आपकी वो क्या बोले जिस्म की जो हवस है वो, उसको प्यार का नाम मत दो। बिकॉज लव इज समथिंग वेरी प्योर यार, कम ऑन। मुझे काफी बार कह चुकी है। ये 2 दिन के रिलेशन और कुछ दिनों के ड्रामे, जिस समय लगी आपको ये प्यार क्यों बताते। मुझे बचा लो, इस शहर में नहीं कोई मेरा अपना। अगर तू है खुदा तो अपने पास ही बुला ले। घर पे कहता सब है ठीक, पैसा भी है मेरे पास, क्योंकि नहीं मैं भूला मेरा जन्म हुआ पुअर क्लास। कितना प्रेशर दूं मैं घर पे, इससे अच्छा खुद देखो। नहीं बना इंजीनियर कहते छोड़ दो इस कुत्ते को। आज यही दैट्स द काइंड ऑफ बार जो अभी बोल रहा है पुअर मींस इन अ पुअर फैमिली, ही वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली। एवरी गाय हु इज अ मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास, एवरी गाय कैन रिलेट टू दिस स्टफ यार। बिकॉज बाप बोलता तो है कि यार पैसे मैं भेज देता हूँ, लेकिन तुम्हें सोचनी चाहिए कि वो पैसे वो लाएगा कहां से। तो वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। बाप तो बोल दे रहा है कि मैं यार कहीं से जुगाड़ कर दूंगा, बट यू हैव टू थिंक मेरे भाई। और वो मिडिल क्लास लौंडे हमेशा सोचते हैं यार, कुछ भी लेने के पहले या फिर कुछ भी खरीदने के पहले वो 10 बार सोचते हैं कि क्या मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, व्हाट्स आफ्टर दैट। तो ऐसे करते करते हमने यार बहुत खुशी है ऐसे ही मन में ही मार ली है। सो दैट्स समथिंग आई कैन रिलेट टू। बताते
मुझे बचा लो इस शहर में नहीं कोई मेरा अपना, अगर तू है खुदा तो अपने पास ही बुला ले। मैं कहता सब है ठीक, पैसा भी है मेरे पास, क्योंकि नहीं मैं भूला मेरा जन्म हुआ पुअर क्लास। कितना प्रेशर दूं मैं घर पे, इससे अच्छा खुद देखो, नहीं बना इंजीनियर कहते छोड़ दो इस कुत्ते को। आज यही कुत्ता अम्मा भोंकता है माइक पे, आज तेरा कुत्ता बड़ा हुआ तेरे डांट से। तूने कहा तू क्यों मर न गया मेरी कोख में, पर आज ये आवाज अम्मा लाखों की आवाज है। सबसे कहता ये जो भाई बोला ना, आज ये आवाज मेरा लाखों की आवाज है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है, जस्ट गो बिलो इनटू द कमेंट सेक्शन एंड तुम्हें भाई पता चलेगा कि ये बंदा कितने लोगों की इंस्पिरेशन बन चुका है, कितने लोगों की आवाज बन चुका है। बिकॉज यहाँ पे जो इस पूरे एल्बम में जो बातें कर रहा है भाई, इट्स नॉट जस्ट रैप, इट्स मोर अबाउट इमोशन। ही इज पोर्ट्रेइंग इमोशन ऑफ अ पीपल। तो यार क्या ही खूबसूरती से ये एल्बम आगे बढ़ रही है ना, आई एम जस्ट लविंग इट। मेरी कोख में, पर आज ये आवाज अम्मा लाखों की आवाज है। सबसे कहता खुश रहो पर खुद से ज्यादा खुश नहीं, जब भी पूछे क्या हुआ मैं हंस के कहता कुछ नहीं। बताना कुछ तो पर वो शब्दों से ना हो गया, खिला हुआ चेहरा था मुरझाने जैसा हो गया। उतर चुके आधे में ही कहने वाले टिल दी है, बैठे साथ वही जिनकी बातें मुझसे मिलती है। व्यूज पे नहीं ध्यान, बस फैलाना था रियलिटी, मासूमों से झूठ कहकर चाहिए नहीं मिली है। कहती माँ बेटा तो क्यों नहीं आता माँ के आंचल में, आस लेके बैठी मेरी बुढ़िया अरुणाचल में। पर शर्म से नहीं कहता कुछ, मैं कैसे जाऊँ खाली हाथ, मन है काफी कुछ तुम्हें कम माँ के कलम कागज से। That was an amazing word। मतलब ये जो लास्ट का 2 बार था ना, एक आर्टिस्ट का क्या मतलब क्या एम होता है एक आर्टिस्ट का, वो पूरी चीज पोर्ट्रे कर दी बस ये 2 बार में। भाई हमेशा एक लौंडे का सपना होता है कि ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग फॉर हिज मदर एज वेल एज हिज फादर। तो वो करना है ब्रो, कुछ भी हो जाए लेकिन वो करना ही है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हो, आप उनको खुश नहीं रख पाते हो, सो वो जो फील होती है ना, वो जो दर्द होता है वो काफी ज्यादा होता है। बैठी मैं से रोज रात फूका रोता रहता छत, मैं थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर दिया तो थोड़ा पीछे आते, सॉरी फॉर दैट। काल अपनी माया से तू बख्श से रोज रात फूका रोता। फक मैन, व्हाट आई एम डूइंग, मैं इतना आगे क्यों आ जा रहा हूँ? नशे चढ़ गए, गाने का नशा हो गया मुझ में। थोड़ा पीछे, कहती माँ बेटा क्यों नहीं आता माँ के आंचल में। ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। माँ के आंचल में आस लेके बैठी मेरी बुढ़िया अरुणाचल में, पर शर्म से नहीं कहता कुछ, मैं कैसे जाऊँ खाली हाथ, मन है काफी कुछ तुम्हें कम माँ के कलम कागज से। शैतान अपनी माया से तू बख्श से रोज रात फूका रोता रहता छत पे, रोज सोचू अभी खत्म कर दूं सब कुछ ही, शायद मौत देगी मुझे मेरी हर खुशी। कुछ बातें यार हम दोनों की नहीं मिली, कुछ प्रॉब्लम्स है जो नहीं समझती फैमिली। उस बच्चे को मत बोलो कि वो कुछ भी नहीं, शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत ही है ऑनेस्टी। एक लड़की कहती सेफ फील होता मुझे तेरे साथ, रहना चाहती रात को इरादा मुझे दिखता साफ, मैं नहीं करता उसके साथ। कहती मुझे क्या हो गया, फिर सुनती मेरी स्टोरी, कहती मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर बेबी मैं नहीं वैसा जैसा तूने सोचा। एक को ही दिया दिल उसने किया लोचा, और किसी लड़की से वो फील ही नहीं आता। तूने क्या बनाया मुझे समझ भी नहीं आता, किसी से ना हुआ इतना ज्यादा। बस नोट्स यार, जब वो सिंग करता है ना, वो नोट्स जो लेता है वो कितने हार्ड होते हैं और कितने खूबसूरत होते हैं। जस्ट लिसन टू दिस, यू विल फील दोस नोट्स यार, यू कैन फील दोस। तूने क्या बनाया मुझे समझ भी नहीं आता, किसी से ना हुआ इतना ज्यादा हुआ तुझसे हार्ड, मर ही जाता माँ अगर बचाती नहीं आखिरी बार। नहीं पता क्यों ऐसा लगा तेरे बिन मैं रह ना पाऊं, सारी बातें कहता पर जो कहना वो मैं कह ना पाऊं। Let's pause here यार, let's talk about him because ये जो भाई बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अगर ये एक्चुअल में रियलिटी है और दिस थिंग्स आर सिंबॉलिक। बिकॉज अगर ये रियलिटी है, सो ही हैज सफर अ लॉट ब्रो, ही हैज सफर अ लॉट। और वो चीजें उसके मतलब गानों में भी आती है। बिकॉज वेन एवर यू लिसन टू दिस, तुम शब्दों को बोलोगे यार कुछ कुछ चीजें राइम नहीं हो रही है, परफेक्टली वो डिलीवर नहीं हो रही है, बट जब तुम सुन रहे हो जो इमोशंस आ रहे, वो इमोशंस बहुत ज्यादा प्योर है यार। दैट्स व्हाट मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर आर्टिस्ट। बिकॉज ये बंदा अपने गानों से इमोशन पोर कर रहा है, स्क्रीन के इस पर हमारी तरफ भेज रहा है। सो दैट इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट हिम। मेरा
बचपन मेरा सच भुला ना पाऊं कभी। एग्जाम देने जाता पापा लेके आते थे ही, उस पापा से है वादा उनको लेके जाना दुबई, पर तरीका थोड़ा अलग पापा समझे मेरे नहीं। दिया सबको साफ पानी मुझे मिला विश, बना मिस्टर शिफ पी के बोला सब है ठीक। बंदूक मेरे पास उसकी लाइसेंस है नहीं, एक ही है बुलेट उसमें मेरा नाम ही। बहुत बुरी तरह फंसा मैं इस खेल में, मामा मुझे डालो फिर से अपने जेल में, फिर से लेके चलो मुझे मेरे पास में। काफी को बनाया यहाँ मैंने खुद को बांट के, वो भूल चुके सब कुछ उनको देने वाला मौत, उनके कब्र के ऊपर लिखूं एहसान फरामोश। अगर पुलिस देखे ये गाना तो लॉकअप करो साफ, ये गेम तगड़ी चाल गलती को। ये क्यों था? अगर पुलिस देखे ये गाना तो लॉकअप करो साफ। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस वर्ड? बिकॉज वो चर्च के अंदर वो बना रहे वीडियो, दैट्स द रीजन? और वो बंदूक वाला रीजन कि ही गॉट अ गन विदाउट लाइसेंस? और यार whenever he talk मतलब गाने अगर भाई के सुनोगे तो कभी कभी टॉक अबाउट कि क्या क्या सुसाइडल थॉट्स उसे आते हैं, और वो क्लियरली बोलता है ब्रो, वो अपने इमोशंस क्लियरली पोर करता है, और वही चीजें हमें रिलेट कर रही हैं। सो आई थिंक ये जो लॉकअप वाला सीन था वो चाहे बंदूक वाला था और समथिंग रिलेटेड टू द चर्च जो वीडियो बना रहा है उसके अंदर, गॉड नोज मैन। कुछ उनको देने वाला मौत, उनके कब्र के ऊपर लिखूं एहसान फरामोश। अगर पुलिस देखे ये गाना तो लॉकअप करो साफ, ये गेम तगड़ी चाल गलती को ना मिले माफ। गेम दगड़ी चाल, दगड़ी चाल इज अ मूवी राइट? मैंने देखा है, शायद मैंने दगड़ी चावल मूवी तो देखा है। समथिंग हिंदी मूवी है या फिर मराठी मूवी है, मुझे याद नहीं आ रही, पर दगड़ी चावल एक मूवी तो है। गाना तो लॉकअप करो साफ, ये गेम तगड़ी चाल गलती को ना मिले माफ। इसलिए मैं बोला हो सके तो सेफ मी, करने वाला काफी पाप और कारण उनके हैं। सामने से मारूंगा तुम खेलोगे बस हाइड एंड सीक, क्लोज जब भी होता मैं ना रखता हूँ कोई प्राइवेसी। और हम सभी एक्टर जो भी मुझे सुने सारे इमो के रैप्टर, फॉरएवर वाला बॉन्ड इसमें चाहिए नहीं प्रमोशन, खरीदो व्यूज कैसे तुम खरीदोगे इमोशन। हेटर्स पे न ध्यान। मैं गाने के शुरुआत में बोलने वाला था कि गाना यार कल आ चुका है, बट स्टिल वी ओनली गॉट 80,000 व्यूज। कम से कम ब्रो जैसा ये भाई गाने बनाता है, इट डिजर्व अ मिलियन, इतना तो मिलना ही चाहिए। सो दैट वाज ही टॉकिंग अबाउट कि व्यूज तो तुम लोगे ब्रो, बट इमोशंस उनका क्या? इमोशंस कहां से लाओगे? बट इन हिज ट्रैक्स इट्स फुल ऑफ इमोशन यार, इट्स फुल ऑफ इमोशन। दैट्स द रीजन कि भाई की जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा रिलेट करती है भाई के गानों से। दैट्स द ओनली रीजन मैन। मुझे सुने सारे इमो के रैप्टर, फॉरएवर वाला बॉन्ड इसमें चाहिए नहीं प्रमोशन, खरीदो व्यूज कैसे तुम खरीदोगे इमोशन। हेटर्स पे न ध्यान, फीलिंग लाइक हम बादशाह, मेरे बंदे सारे मुझे वाला करने दे कोई हादसा, टाइम पे न मिलता माइक तो बन जाता मैं साइक। वो जो दो वर्ड था ना, दैट बादशाह एंड सिद्धू मूसेवाला वाला रेफरेंस काफी तगड़ा था यार। सिद्धू मूसेवाला, यू कैन मेक अ कैप्शन फॉर योर इंस्टाग्राम फोटोज ब्रो। ये वाला आप अब कैप्शन बना सकते हो, मेरे बंदे सारे मूसेवाला कर देना कोई हादसा। दैट वाज गुड। हेटर्स पे न ध्यान, फीलिंग लाइक हम बादशाह, मेरे बंदे सारे मुझे वाला करने दे कोई हादसा, टाइम पे न मिलता माइक तो बन जाता मैं साइको। मैसेज दो रफ्तार भैया मुझे भी एक माइक दो, छोड़ो ये सब मैं मैसेज दो रफ्तार भैया मुझे भी एक माइक दो। सीम्स लाइक दैट थिंग यार। रफ्तार मींस रफ्तार, व्हाट वाज दैट? मुझे नहीं पता यार, मैंने पॉज कर दिया, मुझे कुछ बोलना था लेकिन आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड्स, तो इसको छोड़ो, ज्यादा पॉज पे ध्यान नहीं देते। रफ्तार भैया माइक, मुझे पता है व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट दिमाग में वो शब्द नहीं मिल रहा है, सो छोड़ते हैं उसे, आगे बढ़ते हैं। मुझे वाला करने दे कोई हादसा, टाइम पे न मिलता माइक तो बन जाता मैं साइको। मैसेज दो रफ्तार भैया मुझे भी एक माइक दो, छोड़ो ये सब मैं पागल हो गया, पैरों का धूल वो बादल हो गया, तुमने धागा समझा जिसको वो चादर हो गया, मेरे कानों का चल मैं फादर हो गया। मैं काफी ज्यादा बुरा हूँ, तेरे दुश्मन को जो लगे पहले मैं वही छुरा हूँ। मेरे बारे कुछ मत बोलो, मुझसे आके मिलो, वो सुनते हैं कुछ ग्राम और सुनाते हैं वो किलो। मुझे बचा लो,
मुझे बचा लो लब मेरा मुझे बचा Cristo, man, you have produced an amazing beat. Cristo ZY. पूरे गाने में मैंने इंसेन के बारे में बहुत कुछ बोला, बट यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट क्रिस्टो. ही हैज प्रोड्यूस्ड एन अमेजिंग, बिकॉज यहाँ का जो ये 10-15 सेकंड का सेक्शन था ना, मींस आई वाज लिसनिंग टू दिस और मैं यार अलग ही ट्रिप में चल गया था. मैं भूल गया था कि आई वाज मेकिंग अ रिएक्शन वीडियो हियर. यार दैट वाज गुड. That iconic step. What the fuck, man? Is it the ये क्या मतलब एल्बम का एंड हो रहा है क्या विद दिस ट्रैक सेव मी? बिकॉज इसके पहले जो भी था, ट्रस्ट मी था, फील मी था, हर्ट मी था, जो भी था उसका भाई एक एक स्नैपशॉट जिसको बोलते हैं ना, स्नैपशॉट, हर एक का एक छोटा सा शॉट यहाँ पे भाई ने दिखाया. इज दैट द एंडिंग ऑफ दिस एल्बम? होना नहीं चाहिए ब्रो, बिकॉज जैसी ये जा रही है, द रेस्पेक्ट फॉर दिस आर्ट एंड दिस आर्टिस्ट इज ग्रोइंग डे बाय डे विद दिस एल्बम. और ये खत्म नहीं होना चाहिए एल्बम. समथिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ट्रैक, ट्रस्ट मी. थैंक्स टू गॉड मैन, थैंक्स टू गॉड दैट वी हैव डिस्कवर्ड दिस आर्टिस्ट. एंड भाई का आर्ट हमने डिस्कवर किया. हम वो 80,000 लोगों के अंदर हैं जिन्होंने भाई को सुना है, आउट ऑफ ऑल दोस पीपल. सो रेस्पेक्ट दैट. अमेजिंग ट्रैक यार. एंड जो स्टोरी लाइन है ना, वो पहले ट्रैक से जो शुरुआत हुई थी ट्रस्ट लाइन से, वहां से वो स्टोरी लाइन चलते जा रही है, वो नरेटिव वैसे ही चलते जा रहा है. एंड द स्क्रीन प्रेजेंस दैट ही ब्रिंग्स, अमेजिंग. वो जो दो कैरेक्टर का दिखा है, वो दो कैरेक्टर तुम देख रहे थे, वन वाज कूल एंड वन वाज जस्ट डिप्रेस सिटिंग ऑन द चर्च, और भगवान से मतलब बातें करते हुए, व्हाट वाज दैट, भगवान को अपनी प्रॉब्लम्स बोलते हुए, उसका सोल्यूशन मांगते हुए. दैट वाज अ गुड ट्रैक यार. सुन के मजा आता है जब जब भाई को सुनते. यू कैन फील दोस इमोशंस व्हाट ही ट्राई टू पोर्ट्रे इन एवरी ट्रैक. और ये ट्रैक में भी कुछ वैसा ही था. अमेजिंग. दिल खुश हो जाता है यार. लेट्स होप कि ये एल्बम यहाँ पे खत्म ना हो, बिकॉज जैसी एंडिंग थी इट्स फील लाइक यहाँ पे खत्म हो रहा है, बट नहीं होने से काफी सही है, बिकॉज वी लव दिस एल्बम यार. ये खत्म ही होना चाहिए. चलते जाओ चलते जाओ. मीन्स वन ऑफ द बेस्ट एल्बम. आफ्टर मैं बोल सकता हूँ, मैंने बहुत सारे एल्बम पे रिएक्ट किया, बहुत सारे एल्बम सुने हैं. सो आफ्टर खाना बदोश आई कैन रेट दिस एल्बम यार. मेरे टॉप 5 में तो ये फील एल्बम जा रहा है. खाना बदोश तो 1 नंबर पे है, उसके बाद 2nd नंबर पे द फील एल्बम. सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना. और भाई के चैनल पे जाओ, भाई को सब्सक्राइब करो, भाई को प्यार करो. तो मिलते हैं अगले ट्रैक पे. तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम.